तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं रिएक्ट जेएस के हुक्स के बारे में। हमने अपने पिछले की ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने देखा था कि आप कैसे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, जिसके अंदर हमने सीएसएस वगैरह टेम्पलेट्स वगैरह हमने यूज़ किए थे। इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट के हुक्स के बारे में देखते हैं। तो हुक्स जो ऐड किया गया था वो था कि रिएक्ट का जब 16.8 वर्जन था उस टाइम जो अपना ये हुक्स है उसको ऐड किया गया था। और हुक्स एक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट है, जैसे कि मेरे पास एक मान लीजिए यूज़र करके है ना, एक फंक्शन है ये एक। इसके अंदर हमें कुछ स्टेट मैनेज करना है, कुछ चीज़ें फीचर्स ऐड करने हैं, तो वो मैं हुक्स के थ्रू मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मुझे यूज़र नेम चाहिए होगा, या कुछ काउंटर बनाना है, या कुछ टू डू लिस्ट बनाना है, या कोई एरे है मेरे पास उसके अंदर कुछ डेटा मुझे रखना है। तो ये सारे काम हमारे हुक्स के थ्रू होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर। ये हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट्स है। तो हुक्स बनाया गया था स्पेशली फंक्शनल कंपोनेंट्स के लिए। वो क्लास बेस्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके अंदर वर्क नहीं करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हुक्स हमारा कब वर्क करता है और कब वर्क नहीं करता है। यहाँ पर कुछ हुक्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे मेरे पास एक यूज स्टेट करके एक हुक है, एक यूज इफेक्ट है, यूज कॉन्टेक्स्ट और यूज रेफरेंस करके है, और यूज रिड्यूसर, यूज कॉलबैक, यूज मेमो, और कुछ कस्टम हुक्स भी आप बना सकते हो। तो हुक्स एक फंक्शन होता है बेसिकली, जो आपकी हेल्प के लिए होता है, जो एक हेल्पर की तरह यूज़ होता है, जिसके अंदर जो रिएक्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर, उनका यूज़ करके फिर आप अपना काम कर सकते हो। अच्छा, कुछ रूल्स हैं हुक्स को, तो ये हमारे इनसाइड द फंक्शंस ही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक एक फंक्शन है, कंपोनेंट है, तो इसके इनसाइड ही आप हुक्स को यूज़ कर सकते हो, है ना। इसके अंदर ही, इसके बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा रूल है कि ये आप टॉप लेवल पर ही आप कंपोनेंट के अंदर आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पर आप इसी के अंदर ही, यानी कि टॉप पर ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये अपना कंडीशनल नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपने ये वाला हुक यूज़ किया या फिर ये, क्योंकि जैसे ही ये कंपोनेंट कॉल होता है वैसे ही हमारा हुक्स कॉल में आ जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट हुक है वो है यूज स्टेट करके। तो इस वीडियो में हम लोग यूज स्टेट जो अपना हुक है उसको देख ले करके एज ए एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका। तो जो अपना रिएक्ट का यूज स्टेट हुक है, ये हमें अलाउ करता है कि हम अपने कुछ स्टेट को अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर हम उसको ट्रैक कर सकें। अब स्टेट के अंदर कोई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कब चेंज हो रही है, क्या हो रही है, इस चीज़ को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं यूज स्टेट के थ्रू। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर यूज़र ही है मान लीजिए, तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर एक स्टेट बनाया। तो स्टेट बनाने से पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने टॉप पर। तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना रिएक्ट जेएस के यहाँ से। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट यूज स्टेट इस तरीके से फ्रॉम रिएक्ट, है ना। तो आपने ये देखा कि मैंने करली ब्रेसेस के थ्रू मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ। इसका मतलब ये है कि ये हमारा नेम्ड जो कंपोनेंट है वो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी डेफिनेशन कैसे है, वो है आपका फंक्शन यूज स्टेट, और यहाँ पर ये इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया, और आपने यहाँ पर बनाया कि भाई एक हमारे पास एक वेरिएबल है जो है आपका काउंट करके, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका अपडेट काउंट, और आप यहाँ पर लिखोगे यूज स्टेट, और इसके अंदर आप बाय डिफ़ॉल्ट 0 पास कर दोगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि आप जावा स्क्रिप्ट में आप लिखते हैं कॉन्स्ट, और ये हो गया आपका काउंट इक्वल 0, है ना। कुछ इस तरीके से आप एक वेरिएबल बनाते हो अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पर हमारे पास यूज स्टेट जो एक फंक्शन है, ये हमें दो चीज़ें रिटर्न कर रहा है यहाँ पर। एक तो काउंट, यानी कि आपने एक वेरिएबल का नाम दे दिया, जैसे कि आपने यहाँ पर काउंट 0 रखा हुआ है, और एक अपडेट काउंट करके आपने यहाँ पर रखा हुआ है ना। अब ये अपडेट काउंट क्या कर रहा है कि जब भी आपको ये काउंट की वैल्यू आपको चेंज करनी होगी, यानी कि अपडेट करनी होगी, तो आप इस फंक्शन का आप यूज़ करोगे, है ना। ये एक फंक्शन है और ये एक वेरिएबल है। तो अभी मैं इस चीज़ को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। अब यहाँ पर जो नेम है, मान लीजिए इसकी जगह पे आपने एक बटन बना लिया, और आपने बोला कि ऑन क्लिक पर जैसे ही इसको कोई क्लिक करता है, वैसे ही आपको क्या करना है कि आपको एक फंक्शन कॉल कर देना है। तो आपने यहाँ पे बोला कि इंक्रीमेंट करके आपने एक जो फंक्शन आपने यहाँ पे कॉल कर दिया, और आपने यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया, ठीक है। और आपने यहाँ पर लिखा कि ये है अपना एक फंक्शन, और ये है आपका इंक्रीमेंट, और इसके अंदर आपने
अपडेट फंक्शन आपने यहाँ पर कॉल कर दिया अपडेट काउंट करके इस तरीके से, और आपने लिखा कि भाई अपडेट काउंट कर दो और यहाँ पर काउंट जितना भी होता है उसमें +1 करके आप अपडेट कर दो। यहाँ पर एक हमने इंक्रीमेंट नाम से एक जो फंक्शन बनाया और हमने बोला कि जब भी कोई इस बटन को क्लिक करता है तो आप ये वाला फंक्शन आप कॉल करो, और इस फंक्शन के अंदर हमने बोला कि भाई अपडेट काउंट जो यूज स्टेट ने एक हमें फंक्शन दिया हुआ है उसका यूज़ करके आप काउंट की वैल्यू को आप अपडेट कर दो। तो मैं यहाँ पर npm start ये वाली कमांड एक बार रन कर देता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पर मिल रहा है user1 और user2 करके, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ है ना, और ओके, तो इसकी वैल्यू हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कि ये रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर बोला काउंट, और इस तरीके से आप काउंट की वैल्यू को आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो। इसको आप सेव करोगे, यहाँ पर आओगे तो अभी देखिए 3 आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो 4 5 है ना, यहाँ पर आप क्लिक करो इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये हर एक यूज़र के लिए हमने एक यहाँ पर ऑन क्लिक एक यहाँ पर इवेंट बना रखा है, और यहाँ से हम लोग अपडेट काउंट जो अपना ये फंक्शन है इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो अभी आप इंक्रीमेंट, अगर आपको सिर्फ इतना ही काम करना है अपडेट काउंट के अंदर, इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर, तो आप इस कोड को यहाँ से उठा करके आप डायरेक्टली आप इसके अंदर भी डाल सकते हो। तो आप यहाँ पर एक एरो फंक्शन आप यहाँ पे बना सकते हो और यहाँ पर आप डायरेक्टली आप इसको ऐड कर सकते हो, है ना। तो आपको अब इस फंक्शन को आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपने इंक्रीमेंट नाम से फंक्शन बनाया हुआ है। तो बस आपका इतने में ही आपका ये काम हो जाएगा। आप इसको सेव करोगे और यहाँ पर आते हैं, एक बार फिर से इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये दोबारा से 0 हो जाए, और अभी भी देखो वैसा ही काम कर रहा है ना। तो आप चाहो तो आप एक अलग से फंक्शन भी बना सकते हो और वहाँ पर आप अपडेट काउंट को आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आप फंक्शन नहीं बनाना चाहते हो तो आप इजीली आप इसको यहाँ पर भी आप अपडेट काउंट को आप डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ आप 0 ही पास नहीं कर सकते हो, है ना, आप कुछ और वेरिएबल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप यहाँ पर एक एरे पास कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट, आप चाहो तो आप यहाँ पे एरे डाल दो, आप चाहो तो आप यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग यहाँ पर डाल देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला कि हेलो करके। आप इसको सेव करो, यहाँ पर आओगे तो ये देखिए हेलो करके आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, जैसे आप एक वेरिएबल आप यहाँ पर डिफाइन करते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे कॉन्स्ट करके हमने काउंट करके वेरिएबल डिफाइन किया था, इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे नेम डिफाइन कर लिया ना, तो आप यहाँ पर नेम के लिए भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो यूज स्टेट का। ऐसे ही आपका एरे के साथ में भी होता है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो। तो मान लीजिए कोई एक यूज़र की डिटेल है जो ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि कॉन्स्ट, और यहाँ पर मान लीजिए एक है आइटम करके, और एक हो गया आपका अपडेट आइटम या सेट आइटम करके। आप इस फंक्शन का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सेट आइटम ही या अपडेट ही, आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। अब आप यहाँ पर लिखोगे यूज स्टेट करके, और यहाँ पर अब आप एक ऑब्जेक्ट के तरीके से आप पास कर सकते हो। तो मान लो आपने यहाँ पे लिखा कि नेम, और वहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया जॉन करके, और यहाँ पर आपने लिखा उसकी एज, और एज है मान लीजिए उसकी लेट्स से 20 है, ठीक है। तो अब आप इस आइटम की चीज़ों को अब आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो आप, मैं यहाँ पर बटन क्लिक के बाद मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आइटम की जो चीज़ होती है, जैसे कि नेम हमने यहाँ पर प्रिंट किया जो कि है आइटम का नेम, और ऐसे ही आपका था एज, और वो हो जाएगा आपका आइटम की एज, इस तरीके से, है ना। इसको आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। इसको आप सेव करोगे, यहाँ पर आओगे तो ये देखिए नेम जॉन और एज आपकी 20 आ रही है। अब आप इसको अगर आप अपडेट करना चाहते हो आप किसी कंडीशन में, तो आप इस चीज़ को भी आप अपडेट कर सकते हो। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट भी आप पास कर सकते हो, आप एक एरे भी पास कर सकते हो, आप एक स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, है ना। आप बुलियन वैल्यू भी आप यहाँ पर पास कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू को अगर आपको अपडेट करना हुआ तो आप कैसे आप अपडेट करोगे? तो मान लो कि आप यहाँ पर जो नेम है यूज़र का वो आप चेंज करना चाहते हो, है ना। आप चाहते हो कि मैं एक बटन पे क्लिक करूँ और यूज़र का नेम वहाँ पर चेंज हो जाना चाहिए। तो उस केस में मान लो आपने एक और डिव बनाया यहाँ पर, और आपने एक बटन यहाँ पर बना लिया। अब इस बटन के अंदर आपने एक ऑन क्लिक आपने इवेंट यहाँ पर ऐड किया, और उस समय आपने बोला कि ये हो जाएगा आपका अपडेट आइटम लेट्स से नेम करके, है ना। एक फंक्शन है जो आपको बनाना पड़ेगा,
और आपने यहाँ पर इसके नाम को कॉपी किया और यहाँ पर हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन, ये हो जाएगा का अपडेट आइटम नेम, और इसके अंदर हम लोग डेफिनेशन अब लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ नेम चेंज करना है यूज़र का, और एज आपकी चेंज नहीं करनी है ना। ये एक फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हमारे पास जो सेट आइटम है इसका हम लोग इसी फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेट आइटम, और इसके अंदर हमारे पास एक प्रीवियस स्टेट भी है ना। प्रीवियस स्टेट का मतलब जो प्रीवियस की वैल्यू है वो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि रिटर्न कर देंगे इसको एक नए आइटम के साथ में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रीवियस स्टेट, और साथ में आपका जो नेम रहेगा वो आप यहाँ पे नया नेम आप पास कर सकते हो, है ना। तो नेम के अंदर आपने यहाँ पे पास कर दिया लेट्स से टेस्ट यूज़र करके, है ना, टेस्ट यूज़र, इस तरीके से। बस आप इसको सेव करें, ब्राउज़र पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए एक बटन है, बट अभी यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर आपने लिखा कि भाई अपडेट नेम, इस तरीके से आपने सेव किया। यहाँ पर आओगे तो ये देखिए अपडेट नेम। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये जॉन से आपका टेस्ट यूज़र हो जाना चाहिए। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए टेस्ट यूज़र हो गया। यहाँ पर अभी भी जॉन है, मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए टेस्ट यूज़र हो गया, है ना। तो ये एक तरीका था। आप अगर किसी मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा यहाँ पर एरे है, आप सभी को आप एक साथ अपडेट नहीं करना चाहते, तो आपने यहाँ पर लिखा कि लेट्स से एड्रेस, है ना, एड्रेस उसका कुछ हो गया, फिर आपने उसका डाला फ़ोन नंबर, और उसका फ़ोन नंबर कुछ यहाँ पर हो गया, फिर हो गया आपका ईमेल, है ना, इस तरीके से। तो आपको अपडेट करना है सिर्फ नेम, या सिर्फ एज, या फिर सिर्फ एड्रेस, या सिर्फ फ़ोन नंबर, है ना। कोई एक आपको फील्ड इसमें अपडेट करनी है किसी एक ऑब्जेक्ट में, जो आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अब अभी तक हमने यहाँ तक समझ लिया कि हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और एक फंक्शन होता है जिसका यूज़ करके हम लोग इस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। यही काम करता है आपका यूज़ स्टेट, जो आपके इनिशियलाइज करने का एक काम करता है, यानी कि एक स्टेट डिफाइन करता है आपके फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर।